दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 9 गणित के चतुर्भुज चैप्टर की ये प्रमेय है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो क्या बात कही गई है। एक चतुर्भुज है, इसको ABCD नाम दे देते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो मान लो कि यहां पर ये O है, तो OA बराबर OC है, ये समद्विभाजित हो कर रहे हैं और ये बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझ गए आप? यानी अगर OA और OC बराबर है और OB और OD बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। देखो, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, क्या सिद्ध करना है हमने, क्या सिद्ध करके ये समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, उनको समांतर सिद्ध करना होता है। ठीक है, देखो जो रेड कलर में मैंने लिखा है, आप इसको लिखना मत, क्योंकि ये हमने सिद्ध करना है। बस आपके दिमाग में रहे कि हमने क्या लेकर आना है। तो हमने इसको इसके समांतर और इसको समांतर सिद्ध करना है, तब जाके ये समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। समझ गए? तो अब जो जो ये दिया है और जो जो हमने सिद्ध करना है उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, और क्या दिया है कि ये इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। ठीक, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसे और इसे समांतर सिद्ध करना है और इसे समांतर सिद्ध करना है। तो यहां तक ठीक है। अब देखो ये और ये समांतर कैसे आएंगे। अगर हम इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर पाए तो फिर ये और ये समांतर आ जाएंगे। और बहुत आसान है, हमने क्या करना है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है, जो कि बहुत आसान है करना, है ना। कैसे कैसे? देखो, ये भुजा साइड इस साइड के बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर हैं और ये साइड बराबर है। तो साइड एंगल साइड नियम से हो गए ये दोनों सर्वांग सम। तो फिर CPCT से ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगे। और चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, जब ऐसा ये लाइन ये जा रही है, ये एक तिर्यक रेखा काटी, तो ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो जब ये बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, और ये तो बराबर आ ही गए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, तो इसमें क्या है, इसमें OA बराबर OC है, OA बराबर OC, और ये दिया है कोण, ये इस कोण के बराबर, यानी कोण AOB बराबर है कोण COD के, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और OB बराबर OD, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज यानी त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। किस नियम से? ये है साइड एंगल साइड नियम से। ठीक, और इससे क्या होगा, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोण OAB बराबर है इस कोण के कोण OCD, और सिंपली हम लिखते हैं CPCT।
ठीक है। जब त्रिभुज एक बार सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यही है CPCT। तो यहां पर ये देखो, संगत भाग का मतलब है बराबर भुजाओं के सामने के कोण या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे और ये संगत भाग हैं, तो इसलिए ये बराबर हो गए। और चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं इसलिए ये समांतर हो गई। चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं इसलिए AB समांतर है CD के। एक तो हो गया, ठीक है। और अब देखो दूसरा कैसे करेंगे, तो दूसरे में हम क्या करेंगे, ये और ये समांतर कैसे सिद्ध होंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये कोण और ये कोण बराबर लेकर आने होंगे। उसके लिए हमें इस और इस त्रिभुज को लेना होगा। आप समझ रहे हैं ना। देखो इसको तो नीले रंग कर ही देते हैं क्योंकि ये बराबर होते ही होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। देखो तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो रेड कलर में उसको मत मार्क करना। तो यहां पे क्या है कि हमने अब इसको और इसको सर्वांग समसिद्ध करना है और उससे ये कोण बराबर आ जाएंगे और फिर ये समांतर आ जाएंगे। तो अब आप समझ गए, जो प्रक्रिया हमने यहां पर की वही यहां पर होनी है। और जब भी ऐसा होता है कि सेम प्रक्रिया दोहराते हैं जब भी, तो हम पूरा लिखने की जगह पे सिंपली लिखते हैं कि और इसी प्रकार से AD और BC समांतर हैं। बस इतना इनफ है, इतना पर्याप्त लिखना, क्योंकि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। हमने इन दोनों को लेना है, सर्वांग सिद्ध करना है, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे तो ये समांतर होंगे। तो जो प्रक्रिया यहां पे की थी सेम यहां पर होगी, इसलिए केवल ये लिख दो बस। और अब चूंकि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया, समझ आ गया। और यही हमने सिद्ध करना था इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।